शहर के बीचों बीच एक पुरानी 5 मंजिला लाइब्रेरी थी, सेंट मार्टिन पब्लिक लाइब्रेरी। दिन के समय वहां बच्चों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन शाम होते ही वहां एक खिड़की हमेशा चर्चा में रहती, खिड़की नंबर 13। उस खिड़की के बारे में कहा जाता था कि सूरज ढलने के बाद वहां एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। कोई कहता सफेद कपड़े वाली, कोई कहता बाल खुले, कोई कहता सिर्फ चेहरा, पर सब में एक बात समान थी, उस खिड़की में कभी कोई बैठता नहीं था। फिर भी शाम को परछाई हिलती डुलती दिखती थी। कहानी शुरू होती है कक्षा 6 के दो दोस्तों नकुल और शिवानी से। दोनों स्कूल प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरी में देर तक रुके थे। धूप ढल चुकी थी और लाइब्रेरी धीरे धीरे खाली हो रही थी। लाइब्रेरियन मिसेस डिसूजा ने आवाज लगाई, बच्चों 20 मिनट में बंद कर देंगे, जल्दी काम निपटा लो। नकुल बोला, शिवानी चलो ना खिड़की नंबर 13 देखें, सब डराते हैं। कुछ नहीं होता, शिवानी ने शर्माते हुए कहा, मुझे डर लगता है और प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन नकुल की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वह अपने बैग के साथ धीरे धीरे खिड़की नंबर 13 की ओर बढ़ा। लाइब्रेरी के उस हिस्से में जरा कम रोशनी थी। पुरानी लकड़ी की मेजें, ऊंची अलमारियां, धूल भरी किताबें और बीच में वही खिड़की। नकुल ने कांच पर हाथ रखा, ठंडा था, बहुत ठंडा। उसी समय टप 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 कांच की दूसरी तरफ से किसी ने अंदर से थपथपाया। नकुल झटके से पीछे हट गया, दिल की धड़कन तेज, लेकिन खिड़की बिल्कुल खाली थी, कोई नहीं। वह धीरे से बोला, हेलो। अचानक कांच पर धुंध जमी और उस धुंध में एक छोटी बच्ची की उंगली से लिखा गया, हेल्प मी। नकुल चीखने ही वाला था कि शिवानी उसकी तरफ भागती हुई आई। नकुल, ये क्या? लेकिन जैसे ही शिवानी ने देखा, कांच एकदम साफ था, कुछ भी नहीं लिखा। नकुल हकलाते हुए बोला, मैं कसम खाता हूं, मैंने देखा। शिवानी ने उसका हाथ पकड़ा, चलो लाइब्रेरी बंद होने वाली है। दोनों वापस टेबल की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक लाइट्स एकदम से बंद, धड़ाम। पूरी लाइब्रेरी अंधेरे में डूब गई। और फिर बच्ची की रोने की आवाज, पहले धीमी, फिर बढ़ती हुई, फिर बिल्कुल पास से, जैसे किसी ने दोनों के बिल्कुल कान के पास रोया हो। दोनों चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन बाहर जाने का दरवाजा बंद था। कैसे? उसे तो 10 मिनट बाद बंद होना था। अचानक लाइब्रेरी के बीचों बीच रखा पुराना ग्लोब अपने आप घूमने लगा। घूम 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 फाइलें गिरने लगी, किताबें हवा में थोड़ी उठने लगीं और वापस मेज पर गिरने लगीं, जैसे कोई अदृश्य बच्ची खेल रही हो। शिवानी रोने लगी, नकुल, ये क्या हो रहा है? नकुल ने उसका हाथ पकड़ा, खिड़की की तरफ चलो, शायद हमें जवाब वहीं मिले। दोनों कांपते हुए वापस खिड़की नंबर 13 की तरफ गए। वहां फिर से धुंध आई और इस बार लिखा था, लुक डाउन। दोनों खिड़की के नीचे फर्श पर झुके। वहां एक पुरानी धूल भरी नोटबुक पड़ी थी, आरोही, क्लास 3। नोटबुक खोलते ही हवा तेज चलने लगी। पन्नों पर कुछ नहीं था, बस आखिरी पेज पर लिखा, आई डिडंट गो होम दैट डे, आई एम स्टिल हियर। और तभी खिड़की के कांच पर एक छोटी बच्ची का चेहरा उभर आया, फीका, डरावना, लेकिन उदास। उसने फुसफुसाकर कहा, थैंक यू, यू फाउंड माई डायरी। लाइट्स अचानक वापस चालू हो गईं। लाइब्रेरी शांत, सब सामान्य, लेकिन खिड़की नंबर 13 खाली थी, चेहरा गायब। दोनों बच्चे बाहर भागे और सुरक्षा गार्ड को सब बताया। गार्ड ने पुराने रिकॉर्ड देखकर बताया कि आरोही नाम की एक बच्ची 15 साल पहले लाइब्रेरी में गुम हो गई थी। उस दिन से खिड़की नंबर 13 में उसकी परछाई दिखाई देती थी। नकुल और शिवानी की वजह से वह बच्ची की आखिरी याद डायरी किसी के हाथ लग गई। उस रात के बाद से खिड़की नंबर 13 में परछाई दिखना बंद हो गया। लोग कहते हैं आरोही को आखिरकार शांति मिल गई। सीख, कभी कभी डरावनी चीजें बुरी नहीं होती, कुछ आत्माएं सिर्फ सुनी जाना चाहती हैं।